हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्ट एंड रेवेन्यू यूनिट से एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है जिसमें कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट को स्टडी किया था और ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व, अल्पकालीन लागत वक्रों के बीच में संबंध। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कॉस्ट कर्व इन शॉर्ट रन। पहला टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंतर्गत 3 तरह के वक्र आते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। एंड एवरेज कॉस्ट के अंतर्गत एसी, एमसी, एवीसी एंड एएफसी कर्व्स के बीच में रिलेशनशिप को देखना है। तो कुल 7 वक्र हैं जिनमें से हमें इन 3 वक्रों के बीच में संबंध देखना है और बाकी इन 4 कर्व्स के बीच में रिलेशनशिप को देखना है। तो एज वी नो, लागत क्या है? कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। मींस जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, कॉस्ट उस पर डिपेंड करती है। अधिक उत्पादन से कॉस्ट अधिक होगी और उत्पादन कम होने पर कॉस्ट भी कम होगी। बट क्वांटिटी और कॉस्ट इन दोनों के बढ़ने की दर मींस रेट ऑफ इंक्रीजमेंट में डिफरेंस होगा। क्योंकि हम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स को स्टडी कर रहे हैं, तो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन के लिए हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को लास्ट सेमेस्टर में स्टडी किया था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बताता है कि शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर्स को अनचेंज रहते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है। तो 3 तरह से रिटर्न या उत्पादन में वृद्धि होती है। फर्स्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न मीन्स उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, ये स्टेज। सेकेंड, डिक्रीजिंग रिटर्न मीन्स उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होना, ये यहाँ से यहाँ तक का कर्व ये शो करता है। एंड थर्ड स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न मीन्स ये 3 स्टेजेस प्रोडक्शन में देखने को मिलती है। फर्स्ट स्टेज वहां पर होती है जहां पर एमपी मैक्सिमम होता है। इनिशियल स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इसी के कारण इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बढ़ते हुए प्रतिफल मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं और उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होने के कारण लागत घटती हुई दर से बढ़ती है। मीन्स टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। जब एमपी कर्व नीचे गिरने लगता है मीन्स बढ़ाए गए साधनों का सीमांत उत्पादन घटने लगता है, तो इस केस में टोटल प्रोडक्शन में डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीजमेंट होता है मीन्स घटते हुए दर से उत्पादन बढ़ता है और इस अवस्था में कॉस्ट बढ़ते हुए दर से बढ़ने लगती है। कहने का मतलब है स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं मीन्स बढ़ती हुई दर से उत्पादन बढ़ता है, तो कॉस्ट बढ़ती है बट वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। अगर टोटल कॉस्ट कर्व बनाया जाए तो इस तरीके से बनेगा। इकोनॉमिक्स में हम 3 तरह की ग्रोथ कर्व पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस तरीके से कर्व बन रहा है तो ये कांस्टेंट इंक्रीजमेंट है मीन्स हर स्टेप पर बराबर दर से वृद्धि हो रही है। अगर कर्व इस तरीके से बनता है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न को दिखा रहा है मीन्स वृद्धि बढ़ती हुई दर से हो रही है। और अगर कर्व इस तरीके से बढ़ता है तो इसका मतलब है कि वृद्धि तो हो रही है बट रेट ऑफ इंक्रीजमेंट डिक्रीज हो रहा है मीन्स घटती हुई दर से वृद्धि हो रही है। ये कॉन्सेप्ट आपको इकोनॉमिक्स में बार बार काम आएगा। ये कांस्टेंट इंक्रीजमेंट है, ये इंक्रीजमेंट मीन्स बढ़ती हुई दर से वृद्धि और ये डिक्रीज्ड इंक्रीजमेंट घटती हुई दर से वृद्धि को दिखाता है। तो जब हम टोटल प्रोडक्ट कर्व टीपी कर्व बनाते हैं, स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से प्रोडक्शन बढ़ता है, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से, इस तरह से बनता है। ये टीपी कर्व है। टोटल कॉस्ट कर्व तो इसका अपोजिट होता है, उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो लागत में कमी आती है, यानी कि कॉस्ट घटती हुई दर से बढ़ती है तो इस तरीके से बनता है। उसके बाद जब उत्पादन में घटते हुए रिटर्न मिलने लगते हैं तो कॉस्ट बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, तो इस तरीके से। तो ये टोटल कॉस्ट कर्व है। एक ये यहाँ पर पॉइंट, एक ये पॉइंट और यहाँ पर एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मींस टीसी कर्व डिपेंड करता है टीपी कर्व पर और टीपी कर्व का बिहेवियर एपी एंड एमपी कर्व से डिसाइड होता है। तो बेसिकली हमें एपी और एमपी कर्व के बिहेवियर को देखना है और यही एपी और एमपी कर्व एसी एंड एमसी कर्व के शेप को निर्धारित करेंगे। अब यहाँ पर मैंने इस कर्व में एपी एंड एमपी कर्व को दिखाया है। ये प्रोडक्टिविटी कर्व है एंड ये कॉस्ट कर्व है। तो स्टार्टिंग में जब उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है इस पॉइंट तक, क्योंकि एमपी बढ़ रहा है तो इसी के अनुसार मार्जिनल कॉस्ट गिरती है मीन सीमांत लागत कम होती है। तो ये बढ़ रहा है और मार्जिनल कॉस्ट घट रही है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन में जो खर्च आ रहा है, और एमपी कर्व बता रहा है कि जब उत्पादन के साधनों का एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में किस दर से वृद्धि हो रही है। इस पॉइंट के बाद जब एमपी कर्व डिक्रीज होने लगता है और एपी कर्व, चूंकि टोटल प्रोडक्टिविटी को क्यू से डिवाइड करके निकाला जाता है, तो ये एमपी से नीचे रहता है। तो जिस पॉइंट पर एपी और एमपी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर एसी और एमसी कर्व भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और एमपी जब कम होने लगता है मींस उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगती है। इस सीमांत उत्पादन घट रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है और इस पॉइंट पर एपी एंड एमपी और एसी और एमसी इंटरसेक्ट करेंगे और इस पॉइंट के बाद एमपी कर्व तेजी से नीचे गिरता है और इसी के प्रभाव के कारण मार्जिनल कॉस्ट तेजी से ऊपर बढ़ने लगती है। मींस एमपी कर्व का शेप ही एमसी कर्व के शेप को डिटरमाइन करता है। ये ऐसे होता है और कॉस्ट के केस में ये ऐसे होती है और इनके पॉइंट ये अपोजिट होते हैं। और एपी कर्व से एसी कर्व का शेप डिटरमाइंड होता है। इनिशियली ये बढ़ता है और फिर घटने लगता है, लेकिन इसका रेट ऑफ इंक्रीजमेंट एंड रेट ऑफ डिक्रीजमेंट एमपी की तुलना में कम होता है। और इसी तरह इसी के सापेक्ष जब एसी कर्व बनाया जाता है उसका भी रेट ऑफ इंक्रीजमेंट एंड रेट ऑफ डिक्रीजमेंट
इंक्रीजमेंट मीन्स बढ़ने और घटने का जो रेट है वो MC से कम होता है और इनके जो एपेक्स पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बिहेवियर पर शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व का बिहेवियर डिपेंड करता है और APMP कर्व AC और MC कर्व के शेप को डिटरमाइन करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट कर्व। अब हम डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स के बीच में एक शेड्यूल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे उनके शेप को। ये आउटपुट को दिखा रहा है, ये टोटल कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट एंड फाइनली मार्जिनल कॉस्ट। 1 2 3 4 5 6 7। जब कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो जीरो प्रोडक्शन पर भी उसे प्लांट पर खर्च करना होता है और 10 रुपीज से उसने एक प्लांट लगाया और प्रोडक्शन के हर लेवल पर ये कॉस्ट सेम रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी। इसके बाद जैसे जैसे वो प्रोडक्शन इंक्रीज करता है उसे साधनों को लगाना होता है, लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, जिसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो ये लगातार बढ़ती चली जाएगी, तो ये बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है। इसके बाद टोटल कॉस्ट इन दोनों का समेशन होता है, वो FC और VC के समेशन से आएगा। तो जीरो प्रोडक्शन पर केवल 10 रुपए खर्च हुआ, एक यूनिट के प्रोडक्शन पर 20 रुपए, यानी कि इधर 10 और इधर 10। ग्रेजुअली उत्पादन इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड यूनिट के प्रोडक्शन पर टोटल कॉस्ट 28 है, क्योंकि ये 10 रुपए है और इधर 18 रुपए खर्च आया और ये लगातार वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने से टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। अब हम एवरेज कॉस्ट जब निकालेंगे तो एवरेज कॉस्ट AFC को निकालने का फॉर्मूला है TFC डिवाइडेड बाई Q। तो ये TFC है, ये TVC है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को VC या TVC और इसको TFC या FC लिख सकते हैं। तो जब हम हर प्रोडक्शन लेवल पर AFC निकालेंगे तो इधर ये इनफाइनाइट है, क्योंकि कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ने पर AFC निकालेंगे तो ये लगातार घट जाएगी। डेटा देखने से पता चल रहा है ये लगातार गिर रही है, क्योंकि TFC अपॉन Q से ये निकाला जाता है और TFC हर लेवल पर फिक्स है और Q लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे उत्पादन को बढ़ाते जाएंगे तो AFC कम होती चली जाएगी। 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा एंड सो ऑन। तो AFC कर्व हमको देखने से पता चल रहा है लगातार घट रहा है, मींस ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, लगातार ये बढ़ रहा है और ये कांस्टेंट। ABC निकालने का फॉर्मूला होता है TVC अपॉन Q। ये TVC है, इसको जब Q से मींस प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे तो ABC आएगा और ABC स्टार्टिंग में 0 और ग्रेजुअली प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा तो ये ABC घट रहा है, लेकिन एक पॉइंट तक घटने के बाद मींस ये नेगेटिव है, ये बढ़ना स्टार्ट कर देता है, मींस ऊपर जाने लगता है। अब आप इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे तो ये सेम डेटा आएगा। तो ABC स्टार्टिंग में डिक्रीज होता है, घटता है और उसके बाद इंक्रीज होने लगता है। AC को निकालते हैं TC अपॉन Q फॉर्मूले से। तो AC के कॉलम को देखने से पता चल रहा है कि AC लगातार गिर रहा है, गिरने के बाद AC यहाँ तक नेगेटिव है, मींस कम हो रही है औसत लागत, उसके बाद औसत लागत बढ़ना स्टार्ट कर देती है। और मार्जिनल कॉस्ट एक एडिशनल यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट है, मींस हर अगली यूनिट के उत्पादन के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट को MC इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q फॉर्मूले से निकालते हैं और हर लेवल पर डेल्टा TC मींस टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है उसको टोटल क्वांटिटी में आने वाले चेंज से डिवाइड करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाता है। और मार्जिनल कॉस्ट भी लगातार देखने से पता चल रहा है कि ये डिक्रीज हो रही है, घट रही है यहाँ तक और इसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट कर रही है। तो यानी कि ये यहाँ पर घट रही है और यहाँ से बढ़ रही है। तो इस शेड्यूल से हमें डिफरेंट कॉस्ट का बिहेवियर को समझने में आसानी होगी। अब हम इस डेटा के बेस पर कर्व देखेंगे। ये TFC कर्व टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व है, ये इस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हर लेवल पर अनचेंज है, तो इसीलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक्स अक्ष के पैरेलल एक लाइन होता है। जब हम कर्व बना रहे हैं तो यहाँ पर आउटपुट, क्वांटिटी और यहाँ पर कॉस्ट को दिखाया है। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। जीरो प्रोडक्शन पर वेरिएबल कॉस्ट 0 है और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है ये बढ़ता जा रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व का शेप इस तरीके से होता है, ये ऊपर को बढ़ती है कॉस्ट लगातार, लेकिन इसके बढ़ने की दर में डिफरेंस होता है। स्टार्टिंग में ये घटती हुई दर से बढ़ रही है, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये बढ़ती हुई दर से बढ़ने लगी है। मींस कॉस्ट पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है और उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। थर्ड टोटल कॉस्ट कर्व है। टोटल कॉस्ट कर्व इन दोनों का समेशन है। तो जब इन दोनों को ऐड करके कर्व बनाएंगे तो कुछ कर्व इस तरीके से मिलेगा। ये टोटल कॉस्ट कर्व को दिखा रहा है, क्योंकि TFC यहाँ पर है और यहाँ से हम TVC को ऐड करेंगे तो ये ऐसे बनेगा और ये TFC कर्व और TVC। नेक्स्ट AFC कर्व। AFC हमने देखा लगातार डिक्रीज हो रही है, इसीलिए AFC कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, लेकिन इसके डिक्रीज होने का रेट कम हो जाएगा। मींस ये डिक्रीज हो रहा है लेकिन स्टार्टिंग में ये बढ़ती हुई दर से घट रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके बाद ये डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज होगा। मींस इसके भी गिरने की दर में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट ABC कर्व। ABC स्टार्टिंग में घटने के बाद बढ़ रही है, तो पहले ये कर्व नीचे को गिरता है फिर ऊपर जाता है। ये एवरेज कॉस्ट कर्व है AC कर्व। इसका बिहेवियर भी स्टार्टिंग में घटने वाला है और उसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो इसका शेप ऐसे होगा, पहले कम होगा उसके बाद बढ़ेगा। एंड लास्ट मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट भी घट रही है और घटने के बाद बढ़ना स्टार्ट
स्टार्ट कर रही है तो स्टार्टिंग में ये गिरेगा और गिरने के बाद उठेगा। तो इन सातों तरह के कर्व के शेप को ध्यान में रखना है। से ये 3 कर्व इनिशियली डिक्रीज होने के बाद फिर इंक्रीज हो रहे हैं। एएफसी कर्व लगातार डिक्रीज होता है। टीवीसी एंड टीसी कर्व इन्वर्टेड एस शेप मींस इंग्लिश के एस अक्षर के समान होते हैं बट एस इन्वर्टेड एस है इस तरीके से, तो ऐसे शेप में है। एंड टीएफसी कर्व पैरेलल टू एक्स। तो हमने यहाँ पर एक साथ सारे कर्व्स को लिया है जिससे कि इनके शेप को समझने में आसानी होगी, क्योंकि एग्जाम में कर्व के शेप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ वी विल सी रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। अब हम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो टीसी एक्स के पैरेलल एक लाइन, टीवीसी पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है जो नीचे से ऊपर को जा रहा है, मींस लगातार बढ़ रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन बढ़ने की दर में डिफरेंस है। यहाँ पर ये घटती हुई दर से बढ़ रही है और यहाँ पर बढ़ती हुई दर से बढ़ रही है। और ये टोटल कॉस्ट कर्व है जिसका शेप टीवीसी की ही तरह है। और ये इसको निकालने के फॉर्मूले हैं टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अगर हमारे पास एवरेज कॉस्ट है तो हम एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी प्रोड्यूस क्यू से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। एबीसी को क्यू से मल्टीप्लाई करने पर टीवीसी निकल आता है और एएफसी को क्यू से मल्टीप्लाई करने पर टीएफसी आता है। मींस एवरेज कॉस्ट को कुल उत्पादन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब इनके बीच क्या रिलेशनशिप है? एज आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है तो हमें कंडीशन देखने को मिलती है टीएफसी रिमेन्स अनचेंज, यानी कि टीएफसी में कोई बदलाव नहीं होता है, टीएफसी एज इट इज रहता है। एंड टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स। सेकंड, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है टीवीसी बढ़ती है। इनिशियली स्टार्टिंग में टीवीसी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट, यानी कि टीवीसी डिक्रीजिंग घटते हुए दर से बढ़ती है। देन टीवीसी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट, और उसके बाद टीवीसी बढ़ती हुई दर से बढ़ने लगता है। एंड टीसी इनिशियली टीएफसी से स्टार्ट होता है एंड ये टीएफसी प्लस टीवीसी का समेशन होता है और इसका शेप टीवीसी के शेप के जैसे ही होता है। मीन स्टार्टिंग में ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है और उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लगती है टोटल कॉस्ट। और टीसी और टीवीसी के बीच में जो गैप है ये टीएफसी को दिखाता है और टीएफसी फिक्स है, इसीलिए ये गैप भी हर लेवल पर बराबर होता है, यानी कि टीवीसी और टीसी के बीच में अंतर डिस्टेंस बराबर होता है और ये टीएफसी को बताता है। जबकि टीसी और टीएफसी के बीच का जो गैप है ये टीवीसी को बताता है, क्योंकि टीसी इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी एंड टीवीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। तो टीसी और टीएफसी का गैप वेरिएबल कॉस्ट को दिखाता है, वीसी, और ये एफसी को दिखाता है। तो नाउ वी विल सी रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। तो जैसा हमें इस कर्व में दिख रहा है एसी भी इनिशियली डिक्रीज हो रही है, उसके बाद थोड़ा सा कांस्टेंट होकर के फिर इंक्रीज हो रहा है। जबकि मार्जिनल कॉस्ट स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट से नीचे है, मार्जिनल कॉस्ट मींस कम है और इनिशियली ये भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसके बाद ये इस पॉइंट से इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगी है, और उस बढ़ने के बाद ये एसी के ऊपर चली जाती है, लेकिन जब ये डिक्रीज होती है तो एसी के नीचे रहती है। बोथ मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट। मींस एसी और एमसी दोनों ही कर्व को टीसी टोटल कॉस्ट कर्व से ड्राइव किया जाता है। एमसी का फार्मूला होता है डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, जब एसी निकालते हैं टीसी अपॉन क्यू। इट मींस दोनों ही कॉस्ट टोटल कॉस्ट से ड्राइव्ड हैं और दोनों के ही बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप होती है और वो रिलेशनशिप है विथ इंक्रीज इन आउटपुट, यानी कि जब प्रोड्यूसर आउटपुट को बढ़ाता है यानी कि उत्पादन को आगे ले जाता है तो उत्पादन में वृद्धि के साथ एवरेज कॉस्ट घट जाती है, और इसका घटने का कारण मैंने बताया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, क्योंकि उत्पादन बढ़ती हुई दर से मिलता है। तो एमसी ऑल्सो फॉल्स, एमसी भी गिरती है। मींस स्टार्टिंग में जब एसी गिरती है तो एमसी भी गिरती है बट विथ ग्रेटर डेप्थ, लेकिन एमसी की गिरने की दर रेट ऑफ डिक्रीजमेंट एसी की तुलना में अधिक होता है। एमसी राइजेस अर्लियर देन एसी। तो एसी जब गिरती है एमसी भी घटती है, बट एमसी एसी के नीचे रहते हुए ही बढ़ना स्टार्ट कर देती है। मींस अभी एसी घट ही रही है लेकिन एमसी यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो पहला रिलेशनशिप उत्पादन में वृद्धि के साथ एसी और एमसी दोनों गिरती हैं, बट एमसी अधिक तेजी से नीचे गिरती है और एसी की तुलना में पहले ही बढ़ना स्टार्ट कर देती है। और इस स्थिति में एसी इज ग्रेटर देन एमसी। एसी एमसी से अधिक होती है। एसी वक्र ऊपर है, एमसी नीचे है, तो उसको लिखते हैं एसी इज ग्रेटर देन एमसी एट द लेवल ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट। मिनिमम कॉस्ट पर जो आउटपुट होता है उसको ऑप्टिमम आउटपुट कहते हैं। तो एसी कर्व जब गिर करके अपने मिनिमम लेवल पर पहुंच जाता है, लोएस्ट पॉइंट पर आ जाता है, इस ए पॉइंट पर, तो इस पॉइंट
पॉइंट पर MC को इंटरसेक्ट करती है नीचे से आकर। मींस ऑप्टिमम आउटपुट लेवल पर MC कर्व इंटरसेक्ट द AC कर्व एट मिनिमम पॉइंट। AC को उसके मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और इस पॉइंट पर AC और MC दोनों बराबर होती हैं, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। बट एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट इस स्थिति में बढ़ती हुई होती है, ये इस पॉइंट पर मिनिमम है। उसके बाद भी जब उत्पादन को बढ़ाया जाता है, AC इंक्रीज होने लगी, AC के बढ़ने के साथ MC भी इंक्रीज हो रहा है, ये MC भी ऊंचा जा रहा है एंड MC कर्व लाइज अबव द AC कर्व, और इस पॉइंट के बाद MC कर्व AC कर्व से ऊपर हो जाता है और इस ऑप्टिमम आउटपुट के बाद AC इज लेस देन MC, ये सिचुएशन बन जाती है। अगला रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में है, देयर इज ऑल्सो एबनॉर्मल सिचुएशन व्हेन AC फॉल्स MC राइजेस। तो ये तो तीन कंडीशन है, ये ऑप्टिमम आउटपुट पर, ऑप्टिमम आउटपुट के पहले एंड ऑप्टिमम आउटपुट के बाद की कंडीशन क्या है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर भी बन रही है, जबकि मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है उस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट गिर रही है क्योंकि अभी इसका मिनिमम पॉइंट नहीं आया। इस मिनिमम पॉइंट पर C से लेकर A तक जब तक ऑप्टिमम आउटपुट नहीं आता, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगी है और जब मार्जिनल कॉस्ट न्यूनतम होती है तब एवरेज कॉस्ट घट रही है, ये A पॉइंट तक घटती रहती है। तो फ्रॉम B to A AC फॉल्स, B से A पर AC तो कम होती है बट फ्रॉम C to A MC राइजेस, C से A पॉइंट पर MC बढ़ती है एंड एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट बोथ AC एंड MC आर इनडिटरमाइंड। और जीरो आउटपुट पर मींस इस पॉइंट पर AC और MC दोनों इनडिटरमाइंड होती है क्योंकि AC निकालने का फॉर्मूला है TC अपॉन Q एंड MC निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q और Q जीरो है और जीरो की वैल्यू रखेंगे तो ये इनडेफिनेट मींस इनडिटरमाइंड होगी। तो AC और MC के बीच में रिलेशनशिप हम इन पॉइंट के आधार पर डिफाइन करते हैं। A पॉइंट पर AC MC के बराबर है, इससे पहले AC इज ग्रेटर देन MC और इस पॉइंट के बाद MC इज ग्रेटर देन AC, उल्टा हो जाता है। और ये एक यूनिक सिचुएशन है जहाँ पर MC मिनिमम हो जाती है बट AC तब भी गिरती रहती है। Now we will see relationship between AC and AVC, then AC, AVC and MC. तो हमने अभी देखा कि AVC कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, ऊपर से नीचे गिरता है, उसके बाद ऊपर जाता है एंड AC कर्व AVC प्लस AFC का समेशन होता है, तो AC कर्व इसके ऊपर रहता है। लेकिन इन दोनों कर्व के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनिशियली स्टार्टिंग में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है दोनों ही तरह के कॉस्ट कम होती है और मिनिमम होने के बाद बढ़ती है, लेकिन इन दोनों के बीच में गैप लगातार उत्पादन बढ़ने के साथ साथ कम होता चला जाता है। मींस AC और ABC के बीच का गैप कम होता चला जाता है। ये ATC लिखा हुआ है यहाँ पर, एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको AC भी कहते हैं और ATC भी कहते हैं। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा ये गैप कम होता चला जाएगा, परंतु ये दोनों एक दूसरे को ना ही टच करेंगे और ना इंटरसेक्ट करेंगे। मींस गैप मिनिमम हो जाएगा बट एक दूसरे से दूर रहेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके बीच में AFC कर्व है। AFC कर्व मैंने बताया इस तरीके से लगातार गिरता है। AVC और AFC के टोटल से ATC बनता है और AFC कभी जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए ABC और ATC के बीच में गैप हमेशा रहेगा। तो इनके बीच रिलेशनशिप है एज आउटपुट इंक्रीजेज, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है द गैप बिटवीन AVC एंड AC फॉल। ABC और AC के बीच का गैप, ये गैप कम होने लगता है, उत्पादन बढ़ता है जैसे जैसे। द गैप बिटवीन AC एंड AFC राइजेस, लेकिन AFC और AC के बीच का गैप बढ़ने लगता है। ये AFC कर्व है, इसका शेप इस तरीके से होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो AC यानी कि ये कर्व और इस कर्व के बीच का गैप बढ़ने लगता है। अगर हम इसको सेपरेट बनाएं तो ये AC है और ये AFC कर्व है। मींस AC और AFC के बीच का गैप उत्पादन बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, बट AC और ABC के बीच का गैप उत्पादन बढ़ने के साथ साथ घटता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो AC है वो ABC और AFC दोनों का टोटल होती है और AFC उत्पादन बढ़ने के साथ घटती जाती है। इसके घटने से इन दोनों के बीच का गैप कम हो जाता है और AVC गिरता है पहले और उसके बाद बढ़ता है, तो AFC और AC के बीच का गैप बढ़ता जाता है क्योंकि ABC बढ़ने लगता है। अगला रिलेशनशिप है द MC कर्व इंटरसेक्ट ABC कर्व एंड AC कर्व एट देयर मिनिमम पॉइंट्स। अब अगर MC कर्व के साथ इनका रिलेशनशिप देखा जाए तो AC और ABC दोनों ही कर्व को MC कर्व नीचे से इंटरसेक्ट करता है, लेकिन AC कर्व को ये पहले इंटरसेक्ट करती है, उसके बाद AC कर्व को करती है। यानी कि ABC के मिनिमम पॉइंट से ये पहले निकलती है, उसके बाद AC कर्व के मिनिमम पॉइंट से होकर के MC उसके ऊपर चली जाती है। और ऐसा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की क्रियाशीलता के कारण होता है और इसी नियम के कारण AC, ABC एंड MC वक्र U आकृति के होते हैं और ABC का MC के साथ वही संबंध होता है जो AC का MC के साथ होता है। मींस AC और ABC दोनों ही कर्व U शेप्ड होते हैं, इनका MC के साथ सेम रिलेशन होता है
और इनके इनिशियली डिक्रीज और उसके बाद इंक्रीज होने का कारण लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और AFC लगातार कम होती है उत्पादन बढ़ने के साथ, इसीलिए इनके बीच का गैप भी कम हो जाता है। और AC की तुलना जब AFC से की जाए तो AC और AFC बीच का गैप उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस AVC को बताता है और ABC उत्पादन बढ़ने के साथ साथ स्टार्टिंग में डिक्रीज होने के साथ तेजी से बढ़ने लगती है, तो इनके बीच का गैप भी बढ़ता जाता है। तो AC और ABC के बीच इस तरह का रिलेशन होता है और इसके अपोजिट AC और AFC के बीच का रिलेशन देखें तो इस तरह का होता है, इनका गैप बढ़ता है और इनके बीच का गैप घटता है। तो ये AC, ABC एंड MC के बीच में रिलेशनशिप है। नाउ वी विल सी रिलेशनशिप बिटवीन AC, AVC, AFC एंड MC। अब इन चारों तरह के कर्व्स को बेहतर समझने के बाद अब हम इन चारों कर्व्स को एक ही डायग्राम में बना के इनके बीच रिलेशनशिप देखेंगे। ये ATC मींस AC कर्व, AC सबसे ऊपर रहता है, उसके बाद AVC कर्व, ये AFC कर्व एंड ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो अब हमने एक ही डायग्राम पर चारों कर्व बनाए हैं और इनके बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व AC, AVC, AC, MC आर यू शेप्ड, तीनों कर्व ये यू शेप्ड हैं सिवाय AFC के। AFC इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। AFC कर्व का जो शेप होता है उसको कहते हैं आयताकार अति परवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। AFC कर्व इनिशियली ड्रॉप्स क्विकली, देयरआफ्टर इट स्लोज डाउन द रेट ऑफ रिडक्शन। ये स्टार्टिंग में तेजी से नीचे गिरता है और इसके बाद इसके गिरने की दर कम हो जाती है। AFC विल नेवर टच द एक्स एक्सिस एज द AFC कैन नॉट बी जीरो। AFC लगातार नीचे गिरती लेकिन ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है, क्योंकि AFC कभी जीरो नहीं होती है। AFC कर्व नेवर टचेस द वाई एक्सिस एज TFC इज अ पॉजिटिव वैल्यू एट जीरो आउटपुट। AFC कभी वाई अक्ष को भी नहीं छुएगी, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उत्पादन के प्रारंभ होने से पहले ही खर्च कर दिया जाता है और इसीलिए जीरो प्रोडक्शन पर भी ये पॉजिटिव होती है। AFC कैन नेवर बी जीरो बिकॉज FC कैन नॉट बी जीरो। AFC कभी जीरो भी नहीं होती है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं होगी। AFC को निकालते हैं TFC अपॉन Q एंड TFC कभी जीरो नहीं होती, इस कारण AFC भी कभी जीरो नहीं होगी। तो ये इन चारों कर्व्स को हमने एक साथ देखा। सो नाउ वी विल सी रीजन फॉर यू शेप्ड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। AC, MC एंड ABC ये शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है, ये यू शेप्ड होते हैं इन जनरल। तो इसके पीछे दो कारण हैं। फर्स्ट, इंटरेक्शन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों तरह की कॉस्ट की कॉम्बिनेशन होती है। इस दोनों तरह के साधन अल्पकाल में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट अनचेंज रहती है एंड वेरिएबल कॉस्ट ही केवल चेंज होती है। इसके कारण स्टार्टिंग में उत्पादन बढ़ने से कॉस्ट कम होती है, मिनिमम होने के बाद इंक्रीज होती है और इस तरीके से हमारे कर्व जो है वो यू शेप्ड होते हैं। एंड सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। परिवर्तनशील अनुपातों की नियम के अप्लाई होने के कारण शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होते हैं। सो अब लास्ट में एक बार फिर से फैक्ट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, AC, MC एंड AVC शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है और ये यू शेप्ड होते हैं। AFC कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का होता है, इसको नेगेटिवली स्लोप्ड भी कहते हैं बट कभी एक्सिस को टच नहीं करता है। MC कर्व AC और AVC कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करता है। ये AC सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे AVC होता है जिसके दोनों के बीच में गैप कम होता चला जाता है और MC दोनों को उसके मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ता है। कहने का मतलब है कि उत्पादन के प्रारंभ में तीनों ही तरह की लागत गिरती है, परंतु सबसे अधिक तेजी से MC गिरता है, उसके बाद AVC गिरता है और उसके बाद AC डिक्रीज होता है और ऑप्टिमम पॉइंट आने पर AVC, AC और MC तीनों ही बढ़ते हैं, परंतु सबसे अधिक तेजी से MC इंक्रीज होता है, उसके बाद AC इंक्रीज होता है और AVC उससे कम रेट से इंक्रीज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।